अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, रोजे मेरे लिए हैं, मैं ही इसका अजर देता हूँ। अल्लाह के नजदीक ये दुनिया एक राई के दाने के बराबर भी हैसियत नहीं रखती। इंसान अगर ये बात सोचे कि अल्लाह के नजदीक ये दुनिया राई के दाने के बराबर भी हैसियत नहीं रखती, तो अल्लाह के नजदीक रोजे का अजर क्या होगा। अल्लाह ताला ने रोजेदारों के लिए एक अलहदा जन्नत मखसूस की है, जिसमें सिर्फ रोजादार ही दाखिल होंगे। इस जन्नत के दरवाजे का नाम रियान है। इस दरवाजे से सिर्फ रोजादार ही दाखिल होंगे। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जबकि जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। यही वजह है कि अल्लाह की रहमत उसके गजब पर गालिब है। दोस्तों, अक्सर लोगों के ज़हन में सवाल पैदा होता है, क्या रमजान में मरने वाला जन्नत में दाखिल होगा, उसे अज़ाबे कब्र नहीं होगा। ये बात सच है। जो आदमी रमजान में इंतकाल कर जाए, जिसकी मौत रमजान में हो जाए, उससे कब्र का हिसाब किताब नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में इसके साथ आसानी फरमाएगा, लेकिन इसके साथ साथ शर्त यह भी है कि वो 5 वक्त का नमाजी हो, अल्लाह की फरमा बरदारी करने वाला हो, रमजानुल मुबारक के रोजे रखने वाला हो, क्योंकि मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क नमाज करती है। रमजान के महीने में काफिर भी मरते हैं, क्या वो भी जन्नत में जाएंगे? हरगज नहीं, बल्कि रमजान के महीने में इंतकाल करने वाला जो जन्नत में जाएगा, उसके बारे में सिर्फ एक ही हदीस मिलती है, जिस आदमी का रोजे की हालत में इंतकाल हो वो सीधा जन्नत में जाएगा। उसकी अफ्तारी हौज़े कौसर के पानी और जन्नत के फलों से होगी। वो क़यामत तक के लिए अज़ाबे कब्र से महफूज होगा। सहाबा इकराम भी रोजे की हालत में इस दुनिया से रुखसत होने की ख्वाहिश का इजहार करते रहे। जो आदमी रोजे की हालत में इस दुनिया से रुखसत हुआ, उसके लिए ना ही रोजे मैशर, ना ही हिसाबो किताब और ना ही क़यामत की सख्तियां होंगी। वो आदमी पहले ही अल्लाह की जन्नत में दाखिल होकर उसकी नेमतों से फैज़याब हो रहा होगा। गोया अल्लाह ताला उसके जन्नत में जाने का एहतमाम खुद करेंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसको रमजान के एहतमाम के वक्त मौत आई, वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिसे अरफा के दिन यानी 9 ज़ुल्हज को हज के मौके पर मौत आए, वो भी जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत सदका देने की हालत में आई, वो भी जन्नत में दाखिल होगा। रोजे की हालत में फौत होने वाले के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है। हजरत आयशा सदीका से रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसका रोजे की हालत में इंतकाल हुआ, उसको क़यामत तक के रोजों का सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह अकबर, ये किस कदर खुशबख्ती की इलामत है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, ये रमजान तुम्हारे पास आ गया, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। शयातीन को कैद कर दिया जाता है। महरूम है वो शख्स जिसने रमजान को पाया और उसकी मगफरत ना हुई। अगर उसकी रमजान में मगफरत ना हुई तो कब होगी? हजरत अनस बिन मालिक से रवायत है कि रमजान के महीने में मुर्दों से अज़ाबे कब्र को हटा लिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माह रमजान की पहली रात होती है, शैतानों और सरकश जिन्नों को बेड़ियां पहना दी जाती हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इनमें से कोई भी दरवाजा खोला नहीं जाता। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाजें और एक जिमे से लेकर दूसरा जिमा पढ़ना और एक रमजान से दूसरे रमजान के रोजे रखना, इनके दरमियान वाक़या होने वाले गुनाहों के लिए ये कुफारा बन जाते हैं, जब तक कि इंसान गुनाह कबीरा ना करे। एक दफा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर के एक दर्जे पर आमीन कहा, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर आमीन कहा। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये क्या मामला था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जबरील अमीन मेरे पास आए, इन्होंने कहा, जिसने रमजान के रोजे पाए वो बख्शा ना गया, वो बदकिस्मत हो गया। मैंने कहा आमीन। जब दूसरे दर्जे पर चढ़ा तो इन्होंने कहा कि जिसके सामने आपका नाम लिया जाए उसने दरूदे पाक ना पढ़ा, वो भी बदकिस्मत हो गया। मैंने कहा आमीन। फिर तीसरे दर्जे पर चढ़ा तो इन्होंने कहा, जिसने माँ बाप या दोनों में से एक को बुढ़ापे में पाया, वो उनकी खिदमत करके जन्नत में ना गया, वो भी बदकिस्मत है। मैंने कहा आमीन। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि खाना खाते वक्त एक गलती मत करना। ऐसा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने क्यों फरमाया? दोस्तों, एक आदमी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास आकर कहने लगा, या अली, मैं रखी चीजों को भूल जाता हूँ। अगर मैंने किसी से कोई बात की हो वो भी मुझे याद नहीं रहती। मेरी यादाश्त कमजोर है, मैं इस वजह से बहुत परेशान हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस आदमी से फरमाया, मेरे भाई, तुम्हारा चेहरा ये बता रहा है तुम खाना ठंडा करके नहीं खाते, तुम खाना गरम गरम खाते हो। मेरे भाई, याद रखना,
जो आदमी खाने को गरम गरम खाता है उसका दिमाग कमजोर होना शुरू हो जाता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बातों को भूलने लगता है, वो तरह तरह की दिमागी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। वो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछने लगा, या अली फिर बताओ मैं किस तरह खाना खाऊं? आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, खाने को बैठ कर खाया करो, खाने को आहिस्ता आहिस्ता चबा चबा कर खाया करो, खाना खाने से पहले पानी पिया करो, खाना खाते वक्त गैर जरूरी बातें ना किया करो, खाना खाते वक्त छोटे छोटे नवाले करके मुंह में डाला करो, खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। जो आदमी खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता है वही खाना उसके लिए शफा बन जाता है। दोस्तों, अब हम बताते हैं कि शादी की रात शौहर ने अपनी बीवी को 4 नसीहतें कौन सी की। उसने कहा, मुझे तुमसे मोहब्बत है इसलिए मैंने तुमसे शादी की, अगर किसी वजह से मुझसे गलती हो जाए तो मेरी गलती की वजह से सब्र कर लेना, मुझे ढोल की तरह ना बजाना। बीवी ने कहा, इसका क्या मतलब है? शौहर ने कहा कि मुझे गुस्से के वक्त कोई जवाब ना देना, मुझसे राज की हर बात करना, लेकिन लोगों के शिकवे और शिकायतें ना करना। दिल एक है, या तो इसमें मोहब्बत रह सकती है या फिर नफरत, एक वक्त में दोनों चीजें दिल में नहीं रह सकती। अगर मेरी कोई बात बुरी लगे तो दिल में ना रखना। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का उन घरों के बारे में क्या फरमान है जिन घरों में रात के बर्तन नहीं धोए जाते। एक औरत हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आई और कहने लगी, या अली मेरी वो कौन सी आदत है जिसकी वजह से मेरी तकलीफ और परेशानियां खत्म नहीं होती? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए औरत तुम्हारी एक आदत बहुत बुरी है जिसकी वजह से तुम्हारी परेशानियों में इजाफा होता जा रहा है, वो ये कि तुम रात के बर्तन वैसे ही छोड़ देती हो। ए औरत याद रखना, जिन घरों में रात के बर्तन वैसे ही पड़े होते हैं उन घरों में शैतान बर्तनों की महक सूंघते हुए आते हैं, उन घरों के बर्तनों में बचा हुआ खाना खाते हैं। इस तरह उन घरों में परेशानियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। उस घर के अफराद आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं, एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। इस तरह घर का सारा सुकून तबाह बर्बाद हो जाता है। ख़वातीनो हजरात, अल्लाह ताला ने हजरत अली को बेशुमार इल्म से नवाजा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा से फरमाया, मैंने तुम्हारी शादी मोमिनीन में सबसे ज्यादा इल्म वाले, सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले और सबसे बेहतरीन इखलाक वाले से की है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, अल्लाह की कसम मैं कुरान मजीद की हर आयत के बारे में जानता हूँ, वो किसके बारे में है, किस मौके पर और किस जगह नाज़िल हुई। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमारे सबसे बड़े कारी उबी बिन काब, जबकि अली हमारे सबसे बड़े काजी हैं।